स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं न्यूयर कंपाउंड्स की, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की। तो ये जो ड्रग्स हैं इनके बारे में एसक्यूज़ नहीं आएगा आपसे, कोई भी टीचर आपसे एसक्यूज़ में नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाबापेंटीन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो अननोन है, लेकिन ये क्या करता है, नॉन वेजिकुलर रिलीज ऑफ गैबा को प्रमोट करता है। क्या करेगा, नॉन वेजिकुलर, जो वेजिकल से गैबा प्रोड्यूस हो रहा है उसको नहीं, बल्कि नॉन वेजिकुलर रिलीज ऑफ गैबा, इसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक हो गया। अगर हम इसके कुछ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में देख लें तो ये क्या करता है, क्लोनिक सीयर्स को इनहिबिट करेगा, क्लोनिक सीयर्स को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। इसके अलावा क्या करेगा, हाइंड लिम्ब की एक्सटेंशन को भी इनहिबिट कर देगा, हाइंड लिम्ब की एक्सटेंशन को इनहिबिट कर देगा। ठीक हो गया। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज़ कहाँ पे होता है, पार्शियल सीजर्स में, पार्शियल सीजर्स में ये यूज़ होता है। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है, सैड से याद रखना है, SAD सैड। तो उससे क्या बनता है, सोमनोलेंस, एटैक्सिया एंड डिजीनेस। जी बस दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोगों ने याद रखने हैं, वरना एमसीक्यूज़ में आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेमोट्राइजिन की। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, एक्शन की बात करते हैं तो ये क्या करता है कि जो इनएक्टिवेट हो गए थे सोडियम चैनल्स, उनकी रिकवरी को डिले कर देता है, मतलब रिकवरी फ्रॉम इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल्स, उसको क्या कर देगा, डिले कर देगा। मीन्स कि उसको इनएक्टिवेट ही रहने देगा, उसको रिकवर नहीं होने देगा। इसके अलावा क्या करता है, ये क्या करता है, ग्लूटामेट रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है, ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देता है। आप याद रखें ग्लूटामेट रिसेप्टर्स की पहले कहीं भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बात नहीं आई, जो ये फर्स्ट ड्रग है जो ग्लूटामेट रिसेप्टर को इनहिबिट कर रही है। तो इसलिए आपने ये एज एक्सेप्शनल ये याद रखनी है कि लेमोट्राइजिन जो है वो ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को भी इनहिबिट कर रही है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। ये कहाँ यूज़ होती है, सिंपल पार्शियल सीयर्स में, सिंपल पार्शियल सीयर्स में, एंड सेकेंडली जनरलाइजेशन, सेकेंडली जनरलाइज्ड सीयर्स में। सेकेंडरी जनरलाइज सीयर्स वो होते हैं जिनमें पहले क्या होगा, इनिशियली पार्शियल सीयर्स होंगे एंड देन क्या होंगे, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीयर्स होंगे। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं टोपिरामेट ड्रग की। टोपिरामेट ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करेगा, सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स, गैबा रिसेप्टर्स, इन सब को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। ठीक हो गया। और ये क्या करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है ये, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, पार्शियल सीयर्स में एंड सेकेंडली जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीयर में, सेकेंडली जनरलाइज्ड सीयर में, सीयर्स। ठीक हो गया। ये हमने न्यूयर कंपाउंड्स पढ़े हैं ना, आपको पता नहीं चाहिए ये कहाँ यूज़ है, ये पार्शियल और जनरलाइज में मोस्टली यूज़ हो रहे हैं। ये देखें, ये भी पार्शियल में और जनरलाइज में यूज़ हो रहा था, और ये भी पार्शियल में ही यूज़ हो रहा था। ठीक हो गया। आपने इस तरह ये यूज़ याद रखने हैं। ये थी हमारे पास एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, और उसकी मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल्स के साथ ट्यून रहें। थैंक यू।